Assalamualaikum everyone. How are you? I hope you all will be doing very well. Dear students, आज प्रोनाउन का लास्ट डे है. आज हम प्रोनाउन के लास्ट टू टाइप्स को डिस्कस करेंगे एंड इंशाल्लाह इन द कमिंग वीडियोस मैं पूरे प्रोनाउन को समराइज करूंगा विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन आज का टॉपिक भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है. आज भी निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे. आज हम रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को जानेंगे कि ये क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. चलिए सबसे पहले इसको जानते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है. डियर फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल प्रोनाउन reciprocal pronoun is used when two or more people do the same thing to each other या one another. रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है या ये कुछ ऐसे प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल हम दो लोगों के लिए या दो से ज्यादा लोगों के लिए या टू ग्रुप्स के लिए या टू से ज्यादा ग्रुप्स के लिए करते हैं. लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो सेम काम हो, वो एक ही काम कर रहे हो, एक ही ऑब्जेक्टिव पर काम कर रहे हो. तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन का. लेट्स डिफाइन रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन मोर टाइम. Reciprocal pronoun is used when two or more people do the same thing to each other या one another. ज्यादा definitions में हम लिखते हैं to do the same thing to each other. लेकिन जब हम each other और one another के इस्तेमाल को जानेंगे तो हमें फिर पता चलेगा कि हमें definition में भी each other या one another का इस्तेमाल करना चाहिए. There are two examples of reciprocal pronoun, that is each other and one another. Where we use each other and where we use one another. Let's see. Each other. Each other is used whenever we're talking about two peoples or two groups. For example, two friends. For example, two groups. Two friends, Ali and Ahmed. जब इनके बारे में हम बात करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं, तो उनके लिए हम each other का इस्तेमाल करते हैं. जब हम किसी दो ग्रुप्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो क्रिकेट टीम है, तो दोनों क्रिकेट टीम क्रिकेटर्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो तो एक है, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईच अदर का. लेट्स सी द एग्जांपल. हम कहते हैं कि अली एंड अहमद हेल्प ईच अदर. अली एंड अहमद हेल्प ईच अदर. तो इट मींस दैट कि अली और अहमद ने एक दूसरे की मदद की. यहां पर सवाल बनता है, why we use each other in this sentence, why don't we use one another. तो इसको समझने के लिए चलिए one another की यूज को भी जानते हैं, फिर एग्जांपल्स की तरफ आते हैं. one another को हम कहां इस्तेमाल करते हैं? we use one another whenever we talking about more than two people or two groups. जब हम दो से ज्यादा peoples या ग्रुप्स की बात करते हैं having the same objectives, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं one another का. फॉर एग्जाम्पल, the students in the class help one another. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. सवाल यह है कि सारा एंड अलीना प्ले गेम्स विद. यहां पर हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? वन अनदर का या ईच अदर का? तो सिंपली इस सेंटेंस में मैंने दो लोगों का जिक्र किया है, तो जब हम दो लोगों का जिक्र करते हैं या दो ग्रुप्स का जिक्र करते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईच अदर का. तो यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ईच अदर. हियर वी यूज ईच अदर. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल ये है कि ऑल द लेबर्स गेट देयर सैलरी फ्रॉम. कितने भी लेबर्स से उन्होंने सैलरी ली फ्रॉम ईच अदर या वन अनदर. ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है. सिर्फ यहां पर आपको मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं. आप ये पॉइंट याद रखें, ऑल द लेबर्स गेट देयर सैलरी फ्रॉम. अब यहां पर मैंने कहा ऑल द लेबर्स, तो ऑल द लेबर्स जितने भी लेबर्स है, मतलब हमारे पास 10 20 30 40 50 अनलिमिटेड नंबर्स, हमें पता नहीं है कितने नंबर्स है. तो हमारे पास जब हम दो से ज्यादा पीपल्स या ग्रुप्स की बात करते हैं तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज का? वी यूज वन अनदर. तो हमने पढ़ा कि ईच अदर का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम दो पीपल या दो ग्रुप्स का जिक्र करते हैं, जबकि हम वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं जब हम दो से ज्यादा पीपल्स या दो से ज्यादा ग्रुप्स की बात करते हैं. स्टूडेंट्स, ईच अदर हमारे पास
क्या कर देता है, इट शो म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल फीलिंग्स, जबकि वन अनदर का इस्तेमाल भी म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल एक्शन और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। चलिए जरा इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। दैट इज अली एंड अहमद हेल्प ईच अदर, दो लोगों का जिक्र हुआ तो उसके लिए हमने इस्तेमाल किया किस चीज का, ईच अदर का। द टू टीम्स कॉन्ग्रेचुलेट ईच अदर, टू टीम्स। तो जब हम दो ग्रुप्स का जिक्र करते हैं, दो पीपल्स का जिक्र करते हैं तो हम ईच अदर लगा लेते हैं। जब हम नंबर का जिक्र नहीं करते तो हम लगा लेते हैं वन अनदर का। द एग्जांपल ऑफ वन अनदर इज द स्टूडेंट इन द क्लास हेल्प वन अनदर, स्टूडेंट्स ने क्लास में एक दूसरे की मदद की। या all the laborers get their salaries from one another, या इसके अलावा all the laborers help one another। यहाँ पर तो सेंस ये बनते कि all the laborers get their salary from manager, लेकिन हमने सिर्फ इस one another के एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। दैट व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? Dear students, distributive pronoun are used when referring to a member of a group separately, not collectively. Dear students, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए नहीं किया जाता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम किसी चीज का रिलेशन मालूम नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम किसी ग्रुप से किसी मेंबर को उठाते हैं और उसको सेपरेट करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे पास तीन है, ईच, either and neither. These are distributive pronoun. Dear friends, reciprocal pronoun में एक पॉइंट बाकी रह गया, वो ये है that I define reciprocal pronoun as used when two or more than two people do the same thing to each other या one another. तो यहाँ पर डेफिनेशन भी मैंने एक्सप्लेन किया है each other को और one another को। When two people do the same thing, for that we use each other. When more than two people do the same thing, for that we use one another. तो अगर आप इस डेफिनेशन को ही डीपली याद करें और कंसेप्चुअली याद करें तो आपको इस डेफिनेशन से ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, नॉट कलेक्टिवली। हमारे पास एक ग्रुप है, उस ग्रुप के किसी मेंबर को आपने सेपरेटली एक्सप्लेन करना है, स्पेसिफाई करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स, पीपल्स, ऑप्शंस। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर थ्री इन नंबर, दैट इज ईच, either and neither. Let's see the examples of distributive pronoun in detail. अच्छा जी, तो चलिए डिस्कस करते हैं distributive pronoun के examples को, that is each, either and neither. Dear friends, where we use each? Each is used to focus on every individual item or person in a group of two or more. एक ग्रुप है जिसमें दो लोग हैं या दो से ज्यादा लोग हैं, या दो ग्रुप है या दो से ज्यादा ग्रुप है, उनमें से किसी एक को स्पेसिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईच का। Dear friends, it is used before a singular noun. It is usually used before a singular noun. यहां पर मैंने लिखा it can be used before a singular noun, मतलब हमारे पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल हो। हम और केसेस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Let's see where we use either. Dear friends, it is used to indicate a choice between two things or peoples and can imply both. यहां पर इस चीज को जरा समझिएगा। either का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? हमारे पास either का इस्तेमाल उन केसेस में किया जाता है जहां पर हमने दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को चूज करना हो, या हमने किसी दो ऑप्शंस में से दोनों ऑप्शंस को चूज करना हो, या हमने दोनों ऑप्शंस को इनकरेक्ट करार देना हो। कहते हैं कि डैश आंसर इज इनकरेक्ट, या हमने दोनों ऑप्शन से इनकार करना हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईदर का, लेकिन हमारा इनकार भी पॉजिटिव सेंस में होता है। ठीक है, इसलिए जो मैंने लिखा है इट इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव चॉइसेस। आपने ये चीज याद रखना है कि ईदर का इस्तेमाल पॉजिटिव चॉइसेस में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नीदर का। नीदर कहां पर इस्तेमाल होता है? यहां पर एक निहायत ही मोस्टर सेंटेंस मैंने लिखा है नीदर के एक्सप्लेनेशन के लिए, दैट नीदर रेफर टू नॉट वन और द अदर, मतलब कि एक भी नहीं और दूसरा भी नहीं, दोनों चीजों के बरखिलाफ जाते हैं। हम ऑप्शंस में से दोनों चीजों को गलत करार देते हैं, उनके बरखिलाफ चले जाते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नीदर का। इट इंडिकेट दैट नीदर ऑप्शन इज ट्रू, ये इस चीज को साबित करता है, इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके जो दोनों ऑप्शंस है ये दोनों है कि दोनों गलत है।
ठीक है। एक और पॉइंट में लिखा है कि इट इज यूज फॉर नेगेटिव चॉइसेस। तो जो ईदर और नीदर का जो बुनियादी फर्क है वो यही है कि ईदर का इस्तेमाल हम करते हैं पॉजिटिव चॉइसेस के लिए, जबकि नीदर का इस्तेमाल हम करते हैं नेगेटिव चॉइसेस के लिए। मतलब कि आपको कोई बंदा ऑप्शन देता है, उन ऑप्शन से आप इनकार करते हैं पॉजिटिव चॉइसेस में, तो उसके लिए आप ईदर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप उस ऑप्शन से इनकार भी करते हैं और उनके बरखिलाफ भी जाते हैं, नेगेटिव चॉइसेस की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए आप नीदर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस चीज को एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं जो हमने पढ़ा। मैं कहता हूं कि डैश चाइल्ड वाज गिवन अ बलून, डैश चाइल्ड वाज गिवन अ बलून। इस चीज को जरा आप इस तरह समझिएगा, दिस इज अ फर्स्ट चाइल्ड, this is the second child, this is the third child, this is the fourth child, this is the first balloon, this is the second balloon, this is the third balloon, this is the fourth balloon। मैंने ये balloon इस child को दिया, ये balloon इस child को दिया, ये balloon इस child को दिया, ये balloon इस child को दिया। ग्रुप में से मैंने एक को आइडेंटिफाई किया। तो हमने पढ़ा है कि जब हम ग्रुप में किसी एक को आइडेंटिफाई करते हैं, एक को रेफर करते हैं, तो उसके लिए हम ईच का इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप ऑफ चाइल्ड है, उनमें से हमने किसी एक के बारे में बात की, तो ईच का डिफिनेशन को देखो, फोकस ऑन एवरी इंडिविजुअल आइटम और पर्सन। तो हमने इस ग्रुप में इंडिविजुअल चाइल्ड पर बात की, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईच का। आपने इसको इस तरह समझना है, आपने उस चीज को अपने माइंड में एक नक्शा बना लेना है कि वो क्या है, वो सेंटेंस में आपसे क्या पूछते हैं, उस सेंटेंस किस चीज के बारे में है, तो आपके लिए उसकी क्लैरिफिकेशन, उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट इज यू कैन डैश गो टू द मूवी और स्टे एट होम। आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि आप मूवी देखने के लिए जा सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है कि आप घर में बैठ जाए। तो आपके पास दो ऑप्शन है और आपसे कहा जाए कि आप इन दोनों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को चूज करें। यू वांट टू गो फॉर मूवी, तो आपने दो ऑप्शन में एक को चूज किया। तो मैंने यहां पर क्लियर लिखा है, क्या लिखा है, दैट इट इज यूज्ड फॉर व्हाट, टू चूज बिटवीन टू थिंग्स और ऑप्शंस। तो चीजों या ऑप्शंस के माबेन उसको चूज करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो ईदर है। तो यहां पर आप सिंपल लिख ले ईदर, ठीक है। एग्जाम्पल, डैश पिक्चर इज राइट फॉर रूम, नो वन। आपके पास 5-6 पिक्चर्स मैंने दिए, चलिए इसको यहां पर एक्सप्लेन करते हैं, इस चीज को यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपको एक पेंटिंग दी, आपको दूसरी पेंटिंग दी, तीसरी पेंटिंग दी, चौथी पेंटिंग दी। आप मुझे जनरली कहते हैं कि जो चारों पेंटिंग है ना, ये चारों की चारों पेंटिंग बकवास है, फजूल है, मुझे पसंद नहीं है। तो आप कहते हैं कि डैश पेंटिंग इज राइट फॉर द रूम। तो अब मैंने राइट फॉर द रूम, अब मैंने नेगेटिव ऑप्शन की तरफ जाना है, तो कहते हैं कि नीदर पेंटिंग, नीदर पिक्चर इज राइट फॉर द रूम। तो आप उस शख्स को जरा ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, नीदर पिक्चर इज राइट फॉर द रूम, तो इसमें कोई भी मुझे पसंद नहीं है। तो आप चारों में से इनकार कर रहे हैं, चारों चीजों को रिफ्यूज कर रहे हैं, तमाम ऑप्शंस को रिफ्यूज कर रहे हैं, नेगेटिव ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। तो फॉर दैट वी यूज नीदर, फॉर दैट वी यूज neither. Neither picture is right for the room. No one picture is right for the room, so we can use neither. It was all the concept of reciprocal and distributive pronoun. I hope you will get my idea. If there is any problem in this lecture and if there is any mistake in my lecture, then feel free to ask your questions in the comment section. At the last, subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Thank you very much. We'll be right back.